बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर कदीर महर सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल अंसर महमूद भट्ट तालीम के बगैर कोई कौम और माशरा अपने मकासद और अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। आला मेयार तालीम तरबियत किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इन ख्यालात का इज़हार अनवर पब्लिक हाई स्कूल दहलम बलगन के प्रिंसिपल सर हाफिज मंसूर खान ने स्कूल के सालाना तकरीब तकसीम इनामात के दौरान किया। इनका कहना था कि तालीम हासिल करने के बाद ये ममार मिलकर ना सिर्फ एक अच्छा माशरा कायम कर सकेंगे बल्कि एक जिंदा कौम के सतून बनकर इसे मजबूती भी फराहम करेंगे। एक कौम अपने लोगों के इखलास इखलाक नौजवानों की तरबियत और इक़दार से पहचानी जाती है। इनका कहना था कि हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सिर्फ तालीमी में कामयाबी पर जोर ना दें बल्कि तलबा की तरबियत शख्सियत साजी दीगर हम निसाबी सरगर्मियों के लिए भी स्कूलों में बच्चों को मौके मैसर करें ताकि कौम के ममारों की शख्सियत को भी निखारा जा सके। तकरीब में बच्चों ने रंगारंग टैबलो पेश किए जिससे हाजरीन तकरीब मेहमानान ग्रामी खूब लुत्फानंदोज हुए। मेहमानान ग्रामी में सदर बार एसोसिएशन समड़ियाल नासिर महमूद भट्टी, स्पार्क कॉलेज समड़ियाल के प्रोफेसर प्रिंसिपल सर बशारत, सियासी समाजी शख्सियत राना इरफान अहमद खान, हरदिल अजीज सियासी समाजी शख्सियत मोइन आजिब कटाना, चेयरमैन प्रेस क्लब समड़ियाल मकसूद इलाही, इमरान भट्ट, सहाफ़ी अंसर महमूद भट्ट, राना फरहान अनवर, एडवोकेट मुदस्सिर आसिफ खान, पंजाब पुलिस शामिल थे जिन्होंने नुमाया कामयाबियां समेटने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इनमें इनामात भी तकसीम किए और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना मंगूपीर का, जहां SHO थाना मंगूपीर खुश नवाज पताफी ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए नौजवानों की बड़ी नस्ल को मंशियात से बर्बाद होने से बचाते हुए बदामी जमाना स्मगलर मोहम्मद ताहिर से 11 किलो मंशियात बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मंगूपीर में, जहाँ SHO खुश नवाज पताफी से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। वक्त हम मौजूद है थाना मंगोपीर पे, जहाँ पर SHO थाना मंगोपीर खुशनवाज पताफी की सुपरविजन में गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लिफ्टर जैसे जराम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियां देखने में नजर आई हैं। एक बड़ी कार्रवाई की गई। सर गुज़िश्ता रोज 11 किलो मंशियात में मुलजिम को आपने गिरफ्तार किया। इस मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? ये मुलजिम को इस तरीके से गिरफ्तार किया है कि ये जो पिज़्ज़ा वाला बैग होता है, ये पिज़्ज़ा सप्लाई करने के दौरान ये मुख्तलिफ कराची की सप्लाई करता था, उसी की निशानदेही पर उसको गिरफ्तार किया। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि कराची में वो मंशियात की सप्लाई करता था, दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल हो और किस तरीके से ये मंशियात की तरसील को शहर कायद में कामयाब बना रहे थे? ये तकरीबन इस पर कोई 4 से 5 लोग हैं जो कि KPK में और पिशावर साइड से उनके राब्ते में था। उनके राब्ते में से ये कराची में सप्लाई हो रही थी। अच्छा सर, इतनी बड़ी मकदार में मंशियात बरामद करके शहर कायद के नौजवानों को मुस्तकबिल बर्बाद होने से आपने बचाया और इस कार्रवाई को इलाका मकीन भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मजीद मंशियात फरोशी में जो अफराद मुलविस हैं उनके लिए आप क्या इकदाम करें ताकि जल्द जो दूसरे मुलजिम भी मंगो पीर में मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं वो भी गिरफ्तार किए जाएं? उसमें इन्वेस्टिगेशन के अफसर हैं मलिक अजीज सब इंस्पेक्टर, उसके हमरा मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। जब कामयाबी हो गई तो उसके बाद फिर हम आपको मंजर आम पर बताएंगे। अच्छा सर, अगर मंशियात फरोशी की तरसील को कामयाब बनाने में इलाका मकीनों की इफेक्ट्स रहे तो उसे रोका भी जा सकता है। तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना मंगो पीर की आवाम को क्या पैगाम देंगे वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और मंशियात के घिनौने काम को रोकने में एक अपना अहम किरदार अदा करते हुए नौजवानों का मुस्तकबिल भी तारीख होने से बचाया जाए? इसी बेस पर तो ये कार्रवाई की है कि मेरी हदूद में एक मुश्किल पड़ा है जहाँ सेठ अमीन का अड्डा था, उसको जैसे मेरी पोस्टिंग हुई उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। अभी सादी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों के लिए क्या पैगाम देंगे ताकि वो जराइम रोकने में एक अहम अपना किरदार अदा करें? वो मुझे मैं थाने में मौजूद ही होता हूँ, पब्लिक आए मुझे आगाह करे कि फलां फलां जगह पर है, अगर वही मुझे आगाह नहीं करे तो मैं अपने सोर्सेस के ज़राए पर कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना मंगो पीर में जराइम पेशा अफराद के लिए क्या पैगाम देंगे? पैगामी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो ये मेरा पैगाम ही है उनके लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मंगो पीर खुशनवाज पतावी जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। शेरगढ़ में पंजाब भर की तरह नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन बाबत ऑन न्यूज़ के जनाब से सर्वे के दौरान जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की राय। जी मलिक राजा सांवल, बताइएगा।
करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला रेनाला खोर्द के कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड दफ्तर आवाम को सहूलत देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देता है। जदीद कंप्यूटर, शानदार इमारत और खुश लिबास अफसरान मौजूद हैं, मगर निज़ाम आज भी पुरानी डिग्री पर चल रहा है। बस अफराद के लिए दरवाजे खुले हैं, जबकि आम शहरी अपने जायज़ कामों के लिए दफातर के चक्कर लगा लगा कर ख्वार हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कंप्यूटराइजेशन सिर्फ इमारत तक महदूद रहेगी या आवाम को भी इसका फ़ायदा मिलेगा? इसी पर मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अफजल कंबो की ये रिपोर्ट। आम आदमी के महकमा माल से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए रेनाला कोर्ट में करोड़ों रुपए की लागत से कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सहूलतें तो क्या मिलनी थी, रेवेन्यू मसाइल को लेकर अवाम धक्के खाने पर मजबूर है। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ है के नाम पर फर्द लेने के लिए आने वाले साइलिन जब मखसूस लोगों से राब्ता करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। 1 बजे ब्रेक होती है जो 2 बजे खत्म हो जाती है। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वीडियोस तकरीबन 2:15 दिन मोरखा 10/2/2026 की हैं, जहां एक आध मुलाजिम के अलावा तमाम कमरे और खाली कुर्सियां साइलिन का भरपूर इस्तकबाल करती हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये रोज का मामूल है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन तरक्की याफ्ता पंजाब और DC उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की अनथक मेहनत और असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला अनम अली खान जो कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब भर में अव्वल आई हैं, से इन लोगों को सबक सीखना चाहिए और अपना किबला दुरुस्त करते हुए अवामुन नास को सहूलतें फराहम करनी चाहिए। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी के गांव मलनहोर वीना हाई स्कूल में आलमी यौम ख़वातीन बच्चियां बराए साइंस के मौका पर थर एजुकेशन अलायंस और मलाला फंड के ताउन से एक आगाही तालीमी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तलबात साज़ा ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबात ने साइंसी तालीम की अहमियत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि साइंस की तालीम न सिर्फ इनकी सोच को वसअत देती है बल्कि इन्हें तमाम खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल के बेहतर मौके भी फराहम करती हैं। तलबात ने कहा है कि देही इलाकों की लड़कियों को जब तालीमी सहूलियात, हौसला अफजाई और रहनुमाई मैसर आती है तो वो हर मैदान में आगे बढ़ सकती है। मुकर्रिन साज़ा ने बात करते हुए कहा है कि थर एजुकेशन अलायंस देही इलाकों की बच्चियों को साइंस, तहकीक और जदीद तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए मुसलसल कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज थर की तलबात स्कूल लेबॉरेटरीज से लेकर सूबाई सतह के साइंसी नुमाइश तक न सिर्फ शिरकत करी है बल्कि एतमाद के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी कर रही है। तकरीब में इस अज़म का इज़हार किया गया कि बच्चियों को तालीम के यकसा मौके फराहम करके ही एक बाखबर तरक्की याफ्ता और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। इस मौके पर तलबात ने साइंस लैब में मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स पर भी बातचीत की। हुजा शामकीम से रिपोर्ट करें हैं हमारे नुमाइंदा सरदार मोहम्मद इशफाक। डॉक्टर फरमान मलिक की सिटी प्रेस क्लब हुजा शामकीम आमद पुरतबाक इस्तकबाल। हुजा शामकीम में मलिक अस्पताल के ओनर डॉक्टर फरमान मलिक ने सिटी प्रेस क्लब के दफ्तर का दौरा किया, जहां अहदेदारान की जानिब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब हुजा शामकीम पहुँचने पर सदर शेख यासिर अली, जावेद चौधरी, आबिद रसूल और बिलाल लतीफ़ एडवोकेट ने डॉक्टर फरमान मलिक का खैर मकदम किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सहाफ़त के फ़रोग़ और शोबा सेहत में अवामी फ़लाह बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर फरमान मलिक ने सिटी प्रेस क्लब के मुस्बत किरदार को सराहते हुए सहाफ़ी बरादरी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के इख्तिताम पर मेहमान ख़ुसूसी के एजाज़ में नेक तमन्ना का इज़हार किया गया। जद्दा में नूर मुस्कान मंसूबे के वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी का ख़ुसूसी अफराद के लिए मुकम्मल तावन का ऐलान। जद्दा में हम मशलेरा फाउंडेशन के ज़ेर तमाम प्रोजेक्ट नूर मुस्कान के वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान के कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी थे। अपने खिताब में उन्होंने ख़ुसूसी अफराद और मरीज़ों की फलाह के लिए इस मनसूबे को नहायत अहम करार देते हुए पाकिस्तानी कम्यूनिटी के समाजी खिदमात को सराहा और कौंसल खाने के जानिब से हर मुमकिन तावन की कीन-दहानी कराई। इस मौके पर फाउंडेशन की जानिब से कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। तकरीब के मेहमान एजाज़ी चौधरी शफकत महमूद थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि ख़ुसूसी अफराद के लिए ऐसे इदारे माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने का ज़रिया बनते हैं। उन्होंने हम मशलेरा फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए कहा है कि नूर मुस्कान जैसे मंसूबे वालदैन की खदशात को कम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। फाउंडेशन के CEO और बानी डायरेक्टर मोहतरमा आमना आफ्ताब और सदर शरीक बानी अरीज फ़ारूकी ने
मंसूबे की तफसीलात बताते हुए कहा कि नूर मुस्कान पाकिस्तान का पहला नर्सिंग होम होगा जिसमें न्यूरो डाइवर्जेंट बालिग अफराद, अल्जाइमर के मरीजों और बिस्तर पर मौजूद अफराद के लिए जदीद निगहदाश्त और रिसर्च सेंटर कायम किया जाएगा ताकि इन्हें बावकार और खुद मुख्तार ज़िंदगी के मौके फराहम किए जा सकें। तकरीब के मुंतज़मीन में डॉक्टर रक्षंदा पुरी, शाजिया खलील और इमरान राना शामिल थे, जबकि फ्रेंड्स ऑफ नूर मुस्कान प्लेटफॉर्म से भी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने हम मशले राह फाउंडेशन के खुसूसी बच्चों और माजूर अफराद के लिए तालीम, तरबियत और बहाली के जारी मनसूबों को सराहा और इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। खबर शामी कहते हैं नारवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल शिदत पसंदी के रोकथाम के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़िर-सदारत रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िला इंतजामिया के अफसरान के अलावा मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DC नारवाल मोहम्मद तैयब खान का कहना था कि शिदत पसंदी की रोकथाम का आलमी दिन हमें इस अज़म की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम बतौर माशा अमन बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ दें। शिदत पसंदी न सिर्फ समाजी हम आंगी को मुतासिर करती है बल्कि कौमी तरक्की और इस्तेहकाम की राह में भी रुकावट बनती है। ज़िला नारोवाल की इंतजामिया इस अमर पर यकीन रखती है कि नौजवान नस्ल की मुस्बत रहनुमाई, मयारी तालीम, मुकालमे के फ़रोग़ और बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हम आंगी के ज़रिए इंतहा पसंदाना रुझानात का मौसर सद्देबाब किया जा सकता है। आइए इस दिन के मौका पर हम सब ये अहद करें कि अपने ज़िला और अपने मुल्क को शिद्दत पसंदी से पाक, पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। भी चीज़ होती है ना, मुझे अपने घर से शुरू करनी चाहिए। आज हम देखें कि क्या जो बेटियां हैं, क्या उनकी अपनी वालदा या बड़ी बहनों के साथ जो है उनकी रवादारी है, वो बर्दाश्त है, थोड़ा सा लिहाज है। बच्चे जो है कि जो बेटा है क्या उसका अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ है। तो ये बेसिकली जब तक हम अपने घर से काम शुरू नहीं, देखिए मुआशरा क्या है, जब आप घरों को जोड़ते हैं तो मुआशरा बन जाता है ना। माइक्रो के ऊपर ही तो मैक्रो सारे का सारा खड़ा होता है। तो ये बेसिकली हमें हर लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे भी काम करने की ज़रूरत है, मेरे दफ्तर को भी ज़रूरत है इस चीज़ की, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितना भी कर लें, बुनियादी यूनिट तो आपका घर है ना, घर से ही बंदों ने बाहर आना होता है ना, ऑफिस के लिए और बाकी ट्रैफिक के लिए और बाकी सारा। हारूनाबाद सोलर सिस्टम इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट था कि हर दूसरा घर एक छोटा सरमायाकार बनकर हुकूमत की सस्ती तरीन मावनत कर लेता था। हारूनाबाद के मुताज सियासी समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई ने कहा है कि हुकूमत का एक पाई पैसा सोलर से हासिल शुदा बिजली पर नहीं लगता था। इस पर लगने वाला ग्रीन मीटर तक आम शहरी अपनी जेब से लगाता था। वही बिजली हुकूमत कमर्शियल सरगर्मियों में मसरूफ अफराद को 3 गुना एक्स्ट्रा रेट पर मुहैया करके कारोबारी तबके के हौसला अफजाई करता है। मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ते, ग्रिड स्टेशनों के अरबों रुपए, फ्रांस ऑयल से जान छूटती, डॉलर बाहर जाना कम हो जाता। हालात इतने बेहतरीन बनने लगे कि 6 माह कबल के एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई कि मुमकिन है बहुत जल्द दिन के औकात में ग्रिड स्टेशन बंद करने पड़ जाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम दिन के औकात में ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये सर्वे IPPs पर बिजली बंद कर गिरा, जिन्हें 75% बंद हालत के ग्रिड स्टेशन पर 100% अदायगी हो रही थी। तब इस छुपे खुदाओं को सोचना पड़ा कि बिजली तो बनी ही आवाम पर गिराने के लिए है, वो खुद से क्यों मालकान बने लगे। आखिर इनकी मेहनतें रंग लाई। एक मुकम्मल अवामी हुकूमत के दावेदार काबीना ने सीने पर हाथ रख कर कहा, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो गरीब के मुंह से नवाला छीन कर तुम्हारे शराब कबाब का बंदोबस्त करने वाले। और फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए सबके पर काट दिए गए। लानत तेरे अफकार पर, तफ तेरे इक़्तिदार पर। खबर शामिल कहते हैं मियाँ चन्नू से मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के रमज़ान रिलीफ इक़दाम पर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की ज़ेर सदारत मॉडल सहूलत बाज़ार में रमज़ान बाज़ार के क़याम बारे इजलास। डिप्टी कमिश्नर का मॉडल रमज़ान बाज़ार में तमाम अशिया खुर्दनोश मार्केट से कम नर्ख पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर को सब्ज़ी फ्रूट मंडियों में ऑक्शन के अमल की खुद निगरानी का भी टास्क। बाबरकत महीने में शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर प्राइस कंट्रोल के लिए पैरा फोर्स और स्पेशल मजिस्ट्रेट फील्ड में रहेंगे। मॉडल रमज़ान बाजार को हर सूरत 15 फरवरी तक फंक्शनल करने की डेडलाइन। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, असिस्टेंट कमिश्नर दीगर मुतल्लिका की शिरकत।
अमाद वसीम को 11 फरवरी के प्लेयर ऑक्शन में किसी भी टीम ने ना खरीदा, कैरियर पर सवालिया निशान। ब्यूरो चीफ हसनैन नसीर की रिपोर्ट के मुताबिक 11 फरवरी को मुनक्किद होने वाले प्लेयर ऑक्शन में क्रिकेट शौकीन के लिए एक गैर मुतवक्किल मंजर इस वक्त सामने आया जब मारूफ ऑलराउंडर अमाद वसीम को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। हालांकि माजी में वो अपनी उम्दा बॉलिंग और जारहाना बैटिंग की बदौलत टीमों के लिए अहम किरदार अदा करते रहे हैं और कई मैचेस में नुमाया कारकर्दगी भी दिखा चुके हैं। ताहम इस हालिया ऑक्शन में इनका नाम पुकारा गया, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने दिलचस्पी जाहिर ना की, जो कि इनके मद्दाहों के लिए हैरानकुन और अफसोसनाक लम्हा था। इससे कबल भी मुख्तलिफ लीग्स में इन्हें नज़रअंदाज किया जा चुका है और कई मौके पर किसी टीम ने इन्हें अपनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, जिसके बाद क्रिकेट हलकों में ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि आया अमाद वसीम का बैनुल-अक़वामी और लीग क्रिकेट में सफ़र इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। एक वक्त में मैच विनर और काबिल एतमाद ऑलराउंडर समझे जाने वाले खिलाड़ी का बार बार मुंतखब ना होना इस तासुर को मजबूत करता है कि शायद अब टीमें नई और नौजवान टैलेंट को तरजीह दे रही हैं और यूँ महसूस होता है कि अमाद वसीम के क्रिकेट कैरियर की रोशन दास्तान अब अपने आखिरी बाब की तरफ बढ़ रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए करते हैं लोधरा का हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया लोधरा के ज़रिए तमाम इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मैरी बैंक्वेट मार्की में मुनक़िदा प्रोग्राम में सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन, तलबा, ताजरों, सहाफ़ी बरादरी, मेंबरान अमन कमेटी समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी फवाद हाशिम रबानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, DPO अली बिन तारिक, मुमताज़ आलमदीन, सैयद हामिद, सईद कासमी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी, शाजिया हयात तरीन, असिस्टेंट कमिश्नर भी शरीक। माह मुक़द्दस ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का महीना है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब माशरती हम आहंगी बाहमी एहतराम वक्त की ज़रूरत है। फवाद हाशिम रबानी ने कहा कि बतौर सरकारी मुलाज़िम हमें अपने रवैयों और मामलात को बेहतर बनाना चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वक्त को इबादत और दूसरे के लिए आसानियों में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला मुबारक महीने के हकीकी रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम का इनेकाद लोधरा इंतज़ामिया की बेहतरीन काविश है। तुलबा दीन इस्लाम पर अमल को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाए। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि माह मुक़द्दस में कुरान पाक नाजिल हुआ। इस्लाम में हयात फ़लसफ़ा पर अमल का महीना है। रमज़ान में नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ही इबादत है। सैयद ने कहा है कि अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही रोज़े का असल मकसद होता है। माह मुक़द्दस में नफ्स की पैरवी से इज्तनाब भी रोज़े का असल मकसद है। रमज़ान में रहमतों के लूट से लगा दी जाती है। नफ़ी इबादत का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। रोज़े की इबादत नज़र नहीं आती, ये अल्लाह बंदे का खुफिया ताल्लुक़ होता है। सोम को इनफरादी इबादत के बजाय इज्तिमाई शौर करार दिया गया है। अच्छी चीज़ें बुरी लगने लगे तो रूह भी बीमार हो जाती है। ख्वाहिशात की पैरवी दीन इस्लाम से दूरी का सबब है। रमज़ान की सातों से फ़ायदा उठाने के लिए हमें तैयार होना होगा। इस्लाह का काम हमें खुद ही शुरू करना होगा। बुराइयों से रुक जाना ही रोज़े का असल फ़लसफ़ा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल में हमारी कामयाबी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नेकियों में सबकत मुल्की सालमियत के इख्तिताम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हैदराबाद से रिपोर्ट अली हसन सोलंगी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एहतजाज। पसंद की शादी करने वाली नौजवान लड़की अलमास वल्द महमूद अहमद ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मैंने अपने रज़ा खुशी से शरीयत मोहम्मद के मुताबिक ज़ुहैब अली वल्द साईं दाद हजानू से हैदराबाद के कोर्ट में निकाह किया है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरे शोहर को झूठे अगवा और दीगर मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं SSP हैदराबाद, DIG हैदराबाद और आला कौम से अपील करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरे रिश्तेदारों की जानिब से मेरे शोहर के खिलाफ जो भी केस किए जाएँ इनको झूठा करार दिया जाए। बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम होने वाला सेमिनार में फ़िल्मी दुनिया के अजीम प्रोड्यूसर डायरेक्टर सैयद नूर, बज़्म ख़ावर इंटरनेशनल के बानी मियाँ ख़ावर सलीम और पाकिस्तान के मारूफ सिंगर बिलाल बॉबी को मीडिया कोऑर्डिनेटर को शील्ड दी है। ये तकरीब अफूज़ क्लब लाहौर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सिंगर बिलाल बॉबी का कहना था कि मीडिया कोऑर्डिनेटर की शील्ड मिलना इनके लिए एज़ाज़ की बात है।
खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान DG जेल खाना जात डेरा गाजी खान रीजन अहमद नवीद गोंदल ने सेंट्रल जेल DG खान का तफसीली दौरा किया, किचन असीरान का तफसीली मुआयना किया, खाने के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुतलका इंचार्ज को हुक्म जारी किया, खवातीन वार्ड का मुआयना किया, नूर मोहम्मद वार्ड में सहूलियात का जायजा लिया, जेल अस्पताल की सूरत हाल बखूबी मुआयना किया, अस्पताल में मौजूद मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इनको मिलने वाली मेडिसन और सहूलियात के बारे में भी डॉक्टर साहिबान को सख्ती से हिदायत जारी की। जेल में होने वाले होम डिपार्टमेंट की तरफ से तरक्याती काम चेक किए, कंप्यूटर लैब का दौरा किया, कैदियों हवालातियों के साथ जेल सुप्रीडेंट को खुश अखलाकी इज्जत एहतराम के साथ पेश आने का हुक्म दिया, सफाई नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की हिदायत जारी की, गफलत बरतने वाले मुलाजिमीन को किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की तरफ से सख्त हिदायत जारी की गई है। जेल के अंदर कैदियों हवालातियों के साथ खुश सलूकी इज्जत एहतराम से पेश आया जाए। HPL PSL टीम के रिकॉर्ड नीलामी पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौम को मुबारकबाद पेश की। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ख्र और शुक्र का लम्हा है। 10 बरस कबल शुरू होने वाले सफ़र ने आज एक और संग मील को अबूर कर लिया। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक्सपो सेंटर लाहौर में HPL 11 PSL के लिए प्लेयर्स ऑक्शन की तकरीब के मौका पर अपने खिताब के दौरान कही। इनका कहना था कि आज हम 245 करोड़ रुपए में टीम की नीलामी पर अल्लाह ताला के हजूर सरबसुजूद हैं। ये कामयाबी पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ब्रांड PSL पर सरमायाकारों का बेपनाह एतमाद का इजहार है। आज पुरअमन और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतेह हुई है। टीम की नीलामी जीतने वाली फ्रेंचाइज वली टेक्नोलॉजीज़ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह PSL आज दुनिया क्रिकेट के अफक पर चमकता हुआ सितारा बन चुका है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमाम टीम्स मालकान में खसूसी तौर पर तैयार किट्स तकसीम की। कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को एजाज़ी बैट पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तमाम टीम्स मालकान के शुक्रिया अदा किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हैदराबाद में ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कंटीजेंसी एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी की कॉल पर गुज़िश्ता 1.5 साल से तनख्वाहें ना मिलने और मुलाजमतों को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल नदीम शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और इन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी रहनुमा शकील अहमद, जुल्फ़कार अली और उम्मीद अली ने कहा है कि वो कई सालों से इदारे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ना इन्हें बाकायदा तनख्वाहें दी जा रही हैं और ना ही मुस्तकिल किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि इदारे के DG नदीम शाह ने मनपसंद अफराद को भर्ती करके इनकी तनख्वाहें जारी की हैं, जबकि पुराने और हकदार मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करके इन्हें फाका कशी पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से तनख्वाहें ना मिलने के बायस मुतअद्दिद मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया है कि DG नदीम शाह को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कंटीजेंसी मुलाजमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा करके मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक TH के अस्पताल कमालिया के पेयर्स वार्ड में बच्चों के सेहत से मुतालिक आगाही के लिए ऑरेंज डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह डॉक्टर काशिफ नदीम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मियाँ अदील आरिफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट TH के अस्पताल कमालिया और डॉक्टर आसिम एजाज, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कमालिया ने मुशतरका तौर पर किया। इस मौके पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद के अलावा बच्चों के वालिदैन खसूसन माओ ने शिरकत की। तकरीब के इनेकाद का मकसद अवाम में बिलखसूस वालिदैन को बच्चों में विटामिन C की अहमियत के बारे में आगाह करना था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने बताया है कि विटामिन C एक वाटर सल्यूबल विटामिन है जो जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होता, इसलिए इनकी ज़रूरत रोज़ाना खुराक के ज़रिए पूरी करना ज़रूरी है। विटामिन C बच्चों के मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाता है, जिससे बच्चे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार और दीगर इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं।
मजीद ये कि विटामिन सी आयरन के जज़ब को बेहतर बनाता है और बच्चों में खून की कमी से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को हदायत की है कि वो बच्चों के रोज़मर्रा खुराक में कुदरती तौर पर विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाइयत शामिल करें, मसलन किन्नू, माल्टा, अमरूद, लीमू, टमाटर और दीगर ताज़ा फल सब्जियाँ, ताकि बच्चों के मुनासिब नशोनुमा और बेहतर सेहत को यकीनी बनाया जा सके। तकरीब के दौरान वालिदैन को बच्चों के उम्र के मुताबिक विटामिन सी की रोज़ाना ज़रूरत और इसे घरेलू खुराक के जरिए पूरा करने के तरीकों के बारे में भी आगाही फराहम की गई। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों और वालिदैन में ऑरेंजेस तकसीम किए गए। शुरा ने इस इक़दाम को बच्चों की सेहत के हवाले से एक मुस्बत और मुफीद सरगर्मी करार देते हुए इस तरह की आगाही महमात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल कहते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक चक 351 जीम बे में बच्चे की लाश बरामद। डीपीओ टोबा मौके पर पहुंच गए। थाना सदर गोजा के इलाका चक 351 जीम बे में बच्चे की लाश मिलने का वाकया। डीपीओ टोबा फजल अब्बास फौरी मौके पर पहुंच गए। डीपीओ ने जायब कुआ का मुआयना किया और वाकये का नोटिस लेते हुए मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पुलिस टीम DSP गोजरा और SHO थाना सदर गोजरा की सरबराही में मसरूफ़ अमल हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम और इनका कत्ल संगीन जुर्म है। ऐसे क्रिमिनल्स के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीराबाद के इलाका डस्का रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल को हादसा। वाक़ये में 2 सगे भाई जाम भाग, तीसरा जख्मी। एक ही खानदान के तीनों नौजवान वज़ीराबाद से नवाही इलाका फांगट जा रहे थे कि इस्माइलपुर के करीब मोटरसाइकिल को हादसा पेश आ गया। जाम भाग होने वाले दोनों भाइयों की नाशें अस्पताल मुंतकिल। तीसरे जख्मी को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी पंजाब के इलाका फाजिलपुर हासिलपुर से मजदूरी के लिए आए 3 भाई ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू डॉल 122 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहां बक होने वाले दोनों भाइयों की शिनाख्त 14 साला मजीद आबिद और 25 साला राशिद आबिद के नाम से हुई है, जबकि जख्मी का नाम आकिब आबिद बताया गया है। जख्मी आकिब को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना सोहदरा ने दोनों भाइयों की नाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मोटरसाइकिल की लाइट मदम थी और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा किसी ट्रक के साथ टकराने से पेश आया है। मुकामी पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।